आधी रात का समय हो रहा था। चांद बादलों में छुपा हुआ था। शमशान में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन बीच बीच में कभी कभी मंदिरों की आवाज आ रही थी। और वहीं पर एक चिता जिसे शाम को ही जलाया गया था, उसमें आग बाकी थी। वहीं पर बैठा हुआ था एक तांत्रिक जो अपनी किसी साधना में लीन था, और वो साधक वही तांत्रिक जो बीच बीच में अपने मंत्र साधना के बीच में लोना चमारिन की दुहाई दे रहा था, ताकि वह अपने आराध्य को, अपने तंत्र के देवता को खुश कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह तांत्रिक अपनी पूजा में बीच बीच में लोना चमारिन की ही दुहाई क्यों दे रहा था? तो चलिए जानते हैं इन सब के पीछे का कारण, और कौन थी लोना चमारिन, और उसे ही तांत्रिक क्यों अपनी देवी मानते हैं। मित्रों, कामाख्या क्षेत्र की वह तांत्रिक स्त्री जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि वह आज भी जिंदा है। तंत्र की दुनिया में उसे महारत हासिल थी। वह एक जादूगरनी थी। उस जादूगरनी का नाम लोना चमारिन था। साबर मंत्रों में आज भी लोना चमारिन की दुहाई दी जाती है। आज के वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि आखिर लोना चमारिन कौन थी और उसका इतिहास क्या है। मित्रों, कहते हैं कि लोना चमारिन हरिजन जाति से थी, लेकिन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। उसे बचपन से ही तंत्र मंत्र सीखने की इच्छा थी, और उसकी तलाश पूरी हुई जब उसे एक गुरु मिला और वह उस गुरु की शिष्या बन गई। उस गुरु का नाम था इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी कामाख्या के बहुत बड़े तांत्रिक थे। इन्हें तंत्र की विशेष सिद्धियां प्राप्त थी। इन्हीं के साथ रहकर लोना चमारिन ने भी तंत्र विद्या सीखी थी, लेकिन वह इस विद्या में इतनी निपुण हो गई कि उसने सभी को पीछे छोड़ दिया। लोना चमारिन ने तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली थी, और यही वजह है कि आज भी उसके नाम में इतना ताप है कि सिर्फ उसके सहारे जादू टोना झाड़ फूक करने वाले दूसरों को बुरी नजर से बचाने का दावा करते हैं। दोस्तों, अगर तंत्र की माने तो किसी मृत व्यक्ति को कुछ समय के लिए पुनः जीवित किया जा सकता है जिसकी मृत्यु 24 घंटे पहले हुई है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात 24 घंटे तक आत्मा और शरीर के कुछ आयाम आपस में जुड़े रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तांत्रिक ने उस विद्या पर महारत हासिल कर ली है, वह कुछ पल के लिए मुर्दे को जीवित कर सकता है। और इस विद्या की जानकारी लोना चमारिन को थी, और साथ ही महारत भी। वह मुर्दे को जीवित करने में सक्षम थी, और यहीं से उसने एक नई विद्या की खोज की जो तत्काल फल देने वाली थी। कालांतर में इसी विद्या का नाम चमारी साधना पड़ गया। चमारी साधना बहुत ही शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। इस साधना में सिद्धि प्राप्त करने पर हर साधक हर प्रकार के वशीकरण, भूत प्रेत से छुटकारा, डाकिनी शाकिनी से मुक्ति, इस प्रकार के हर कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेता है। साबर मंत्रों में भी लोना चमारिन की दुहाई का बड़ा महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करते समय लोना चमारिन की दुहाई देने से मंत्र अतिशीघ्र सिद्ध होते हैं। विद्वान जानकारों के मत के अनुसार लोना चमारिन का कई बार जन्म हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उसने तंत्र मंत्र के बल पर लोना चमारिन ने अलग अलग स्थानों में, अलग अलग प्रदेशों में जन्म लिया, और हर जन्म में तंत्र मंत्र पर अपनी सिद्धि पाई। अगर आप उन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें लोना चमारिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहाँ से यह कहानी शुरू हुई। हम बात करने वाले हैं लोना चमारिन की, जिसने असम के कामाख्या में जन्म लिया, जिसे आज भी कामरूप प्रदेश कहा जाता है। लोना चमारिन के रूप में सबसे अधिक पूजा और सिद्धियां कामरूप कामाख्या वाली लोना चमारिन की ही होती है। लोना चमारिन असम कामरूप क्षेत्र की एक प्रख्यात तांत्रिक स्त्री थी। उसकी सिद्धियों को देखकर कई ब्राह्मणों ने उसे अपना गुरु बनाया, और वामपंथी तंत्र साधनाएं में विख्यात कलुआ तंत्र साधना में भी लोना चमारिन को महारत हासिल थी। आज भी अगर आप कामाख्या जाते हैं तो नीलांचल पर्वत में एक ऐसा क्षेत्र है जिसे त्रिया प्रदेश कहा जाता है। त्रिया प्रदेश का अर्थ है स्त्री का राज्य, जहाँ केवल और केवल स्त्री निवास करती हो। प्राचीन काल में भैरवी स्त्रियां यहाँ पर साधना किया करती थी, और जो भी पुरुष मोहवश और बलात्कार से उन्हें पाने का प्रयत्न करता, केवल उन्हें ही पक्षी और पशुओं के रूप में बदल दिया जाता था। ऐसे तो बहुत से योगी पुरुष भैरव साधना के लिए वहां जाते थे, लेकिन उन्हें कभी कोई कुछ हानि नहीं पहुंचती थी, क्योंकि उनका उद्देश्य कल्याणकारी था। उस क्षेत्र में एक बार महागुरु मच्छिंद्र नाथ ने प्रवेश किया था। ऐसा माना जाता है कि गुरु के आशीर्वाद से आज भी उस क्षेत्र में लोना चमारिन का निवास है। साबर मंत्रों और असम की अन्य भाषा में बने मंत्रों में लोना चमारिन का नाम बार बार पढ़ने को मिल जाता है। लोना चमारिन के नाम से कई मंत्र साबर साधना में प्रचलित है। मित्रों, जो भी साधक अगर लोना चमारिन को सिद्ध कर लेता है तो उसे उसके अनेकों शक्तियों को चलाने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह साधक भूत प्रेत, जादू टोना, शाकिनी डाकिनी, बाधा, तांत्रिक मायाजाल, काला जादू, इन सभी कामों को बड़ी आसानी से कर लेता है। माना जाता है कि लोना चमारिन को सिद्ध करने के बहुत से तरीके हैं जिसके माध्यम से लोना चमारिन को सिद्ध किया जाता है। इसको सिद्ध करके व्यक्ति तंत्र मंत्र की दुनिया में आसानी से आगे बढ़ सकता है। आज भी जब कोई तांत्रिक कोई साबर मंत्र सिद्ध करता है तो वह कहता है जय लोना चमारिन की, और इसी वक्त
एक परछाई हवा में गूंजती है। कहते हैं लोना अब भी जीवित है, पर किसी शरीर में नहीं, किसी शक्ति में है। और जो साधक उसे पूरी निष्ठा से बुलाता है वह उसे दर्शन देती है, कभी स्वप्न में, कभी निंद्रा में, कभी रक्त में। कई स्थानीय लोग बताते हैं कि नीलांचल की पहाड़ियों में एक स्त्री दिखती है, काले वस्त्रों में, झुके हुए बालों के साथ, हाथ में एक मिट्टी की गुड़िया लिए हुए। और जिस रात वह दिखाई देती है, यकीन मानिए उस रात गांव में किसी न किसी का शव उठाया जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि लोना को सिद्ध करना खेल नहीं है, सौदेबाजी है। यदि साधक के मन में लोभ हो, भय हो, अहंकार हो तो लोना उसे वहीं समाप्त कर देती है। कई साधकों की खोपड़ियां आज भी कामाख्या की गुफाओं में दबी पड़ी हैं। आज भी हर पूर्णिमा की रात को नीलांचल की एक गुफा के भीतर दीपक अपने आप जलते हैं। कोई पुजारी नहीं, कोई भक्त नहीं, पर वहां से आती है एक धीमी सी आवाज, और वो आवाज कहती है, मैं अब भी हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे पुकारो। लोना चमारिन कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, वह तंत्र की पराकाष्ठा, आत्मिक भय और शक्ति की परिभाषा है। जो उसे समझा वह स्वयं तंत्र बन गया, और जो उसे सिद्ध करना चाहा पर स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया वह एक चेतावनी बन गया। अगर लोना चमारिन की साधना की विधि की बात करें तो वह इस प्रकार है कि लोना चमारिन को सिद्ध करने के लिए आपको किसी अच्छे गुरु का साथ होना जरूरी है। आप किसी भी परिस्थिति में इस साधना को बिना गुरु के ना करें। यदि आप कभी कामाख्या जाए और अचानक किसी अजनबी स्त्री से आपकी आंखें टकराए तो गौर करिएगा कि कहीं वो आंखें काली ना हो और आवाज में लोना की गूंज ना हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें, और अब तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।